मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा और वहीं पर एक थाना पड़ता है गुड। इसी इलाके के एक लड़का और एक लड़की जो स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते थे, दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़ते बढ़ते कब घर तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। परिवार वालों ने आपस में बात की, सहमति बनी और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत खुश थे। परिवार में भी खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में कुछ आता है। वो अपने पति से कहती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं। पति ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। फिर क्या था, दोनों चल पड़े भैरव बाबा की पहाड़ी की ओर, जहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी था। मंदिर में पूजा करने के बाद वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं और फिर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर आराम से बैठ जाते हैं। वहाँ बैठकर वो अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं, स्कूल कॉलेज के दिनों की बातें, शादी के बाद की खुशियों की बातें। अभी उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उनसे कुछ ही दूरी पर 5 लड़के दिखाई दिए। ये लोग वहाँ पार्टी मना रहे थे। कोई शराब पी रहा था, कोई गांजा, कुछ लोग लिट्टी चोखा खा रहे थे और उन लड़कों ने शरीर पर बस एक नेकर पहना हुआ था। अचानक ही उन लड़कों की नज़र पहुंच जाती है। यह दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं उनके पास पहुंचते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जैसे ही लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसको बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा जाता है। लड़का कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। जैसे ही लड़की ने उस विरोध करने की कोशिश की, यानी कि दुल्हन ने विरोध करने की कोशिश की, तब उन लड़कों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। दोनों को बेवजह पीट रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। दुल्हन को खींचकर थोड़ा अलग ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में दुल्हन को उसको भी पीटा जाता है, बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके हाथ और पैर दोनों बांध लिए जाते हैं। अब वो बंधा हुआ है, साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो पास में ही है और पांचों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला ला रही थी। लड़का भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। जब जब वो रहम की भीख मांगता था तब तब उसको पीटा जाता था और दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। जब इनका बिल्कुल मन भर जाता है तो उसके बाद अपने ही दोस्तों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। जैसे ही ये बात की जाती है 3 साथी और मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और किसी तरकीब से मौका पाते हैं कि लड़का लड़की वहाँ से मौका पाते निकल जाते हैं। जब यह निकल रहे थे, जा रहे थे, तब एक लड़का ज़ोर से कहता है कि जा कहाँ रहे हो, तुम कहीं भी चले जाना, पुलिस के पास जाना या फिर डीएम के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, किसी के पास जाना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ना जाने कितनी बार हमने ऐसा ही किया है। जो लड़का है, लड़की है, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। मन में हज़ारों सवाल थे, कदम घर की तरफ पड़ नहीं रहे थे। किसी तरकीब से वो घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि दिन में जो भी कुछ हुआ था वह बहुत भयानक था। शायद उन बातों को जो भी हुआ था उन्हें पूरी ज़िंदगी तक भुलाया जा सके। लड़का जाकर एक कोने में जाकर रोने लगता है, परेशान हो रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। लड़की जाती है, वह भी रोने लगती है और जब उसके परिवार वाले बाकी सदस्यों को इस बात का पता चलता है तो लड़की एकदम से बेहोश हो जाया करती थी। सास ने पूछा, ससुर ने पूछा, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है, क्यों रो रही हो, क्यों बार बार बेहोश हो जाती हो, क्या बात है, ऐसी क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जब इस तरह की बातें पूछी जा रही थीं, प्यार से पुचकाकर, तब जाकर उस दुल्हन ने अपने ऊपर हुई दिन की कहानी को जब बयां किया है तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। परिवार का एक एक सदस्य सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। घर वाले शांत हो जाते हैं। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद जो उस लड़की का दूल्हा होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 जन्मों तक साथ जीने का, साथ मरने की जो कस्में खाई थी उसको पूरा ही करना है और जो भी कुछ हुआ है तुम्हें इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आखिरी सांस है तब तुम्हारी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जब ये लड़की बात सुनती है तो लड़की भी थोड़ा उसे तसल्ली होती है। उसके बाद वह अपनी दुल्हन को लेकर, यानी कि अपनी पत्नी को लेकर सीधा 22 अक्टूबर 2024 की दोपहर गुड़ थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बयां करता है। पुलिस वाले इस कहानी को सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद ऐसा सुनते हैं जैसे क्या उन्होंने इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया, यानी कि बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं
कि तहरीर दे जाओ, उसके बाद आराम से बात करते हैं। 2 दिन तक इस मामले को पूरी तरह से छिपा के रखा गया, शांत रखा गया। जब इस मीडिया ने इस मामले की कवरेज की, जब मीडिया में यह मामला सुर्खियों में आया, तब यह पता चलता है कि आखिरकार यह मामला शांत क्यों रखा गया था। दरअसल 23 अक्टूबर को इसी इलाके में रीजनल कॉन्क्लेव एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था, कई मंत्रियों का आना था, कई बड़े बिजनेसमैन को आना था, कई बड़ी पर्सनालिटी को आना था। अब पुलिस को लगता है यह बात अगर अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगी तो जाहिर सी बात है उनकी पुलिस की बदनामी हो जाएगी, और बदनामी हुई तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो सकता है। मुख्यमंत्री नाराज़ हो सकते हैं, बाकी लोग नाराज़ हो सकते हैं, और विपक्ष को एक मौका मिल सकता है। इसलिए पुलिस ने इस मामले को अगले 2 दिन तक बिल्कुल छुपा के रखा। लेकिन 2 दिन के बाद जब पुलिस से बात निकल के ये मीडिया तक पहुंच जाती है, अखबारों में लगातार प्रकाशित होने लगती है, और जब मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, तब पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है। आखिरकार पुलिस इसके बाद फिर काम करना शुरू कर देती है, और काम करने के बाद उस इलाके में जाती है। वहाँ जाकर कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस को खाली गिलास मिलते हैं, शराब की जो पी गई थी, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसी बीच में 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में 4-5 लड़के होते हैं जिन्होंने अपने तन पर कोई कपड़े नहीं पहने थे सिवाय नेकर करके। उसके बाद या तो वह शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, या फिर लिट्टी चोखा तैयार करके उस लिट्टी चोखे को खाने की तैयारी कर रहे थे, और वो बेफिक्र होकर कोई ज़मीन पर बेहोशी की हालत जैसी मैं पड़ा हुआ है, इस तरह की उन्होंने हालत बनाई हुई थी इस वीडियो के सहारे से। हालांकि पुलिस ने लगभग 300 युवाओं लड़कों को, संदिग्ध जो थे, उनको राउंड अप किया, उनसे बातचीत की, और जब बातचीत कर रहे थे तो ये इनमें से भी 4-5 लड़के थे जो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं, पूछताछ कर रहे थे तो कह रहे थे कि साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बस मजदूरी करते हैं, हमें तो बेवजह मतलब फंसाया जा रहा है। जबकि पुलिस ने उनको कोई फंसाया नहीं था, उनसे सिर्फ बातचीत चल रही थी। वो कह रहे थे साहब हम तो खाने कमाने के लिए पुलिस के सामने नई नई कहानी गढ़ रहे थे, और पुलिस उनकी कहानी पर यकीन भी कर चुकी थी। शायद पुलिस ने उन्हें जाने भी दिया था। लेकिन जैसे ही वीडियो आती है, पुलिस सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद उन सबको फिर से पकड़ा जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमा उनके खिलाफ जिस दिन तहरीर गई थी उसी दिन दर्ज कर लिया गया था। आखिरकार जो पकड़े जाते हैं उसमें रामपुर बगलान का रहने वाला सुशील कौरी होता, जिसकी उम्र 19 साल आसपास होती है। 27 साल का गुड़ का रहने वाला राकेश कुमार गुप्ता, 23 साल का गुड़ का रहने वाला राजेंद्र कोरी होता है, 28 साल का गुड़ का रहने वाला रामकिशन कोरी होता है, और गुड़ का ही रहने वाला रजनीश कोरी होता है। 8 के 8 जो अपराधी थे वह पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद पुलिस जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो अपना कबूलनामा भी कर लेते हैं। इसमें पता चलता है कि लवकुश कोरी, राजें कोरी, दीपक कोरी, इन्होंने सिर्फ सहयोग किया था। बाकी जो लड़के थे इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था। और जब इनसे पूछताछ की जाती है शक्ति से, तो बताया जाता है कि वहाँ पर आने वाले प्रेमी जोड़े जो होते हैं उनके साथ आए दिन इस तरह से छेड़छाड़ करना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, इनके ये आए दिन का पेशा बन चुका था। ये किसी के साथ भी कुछ भी करते थे, और ये वाकई धमकी दिया करते थे कि तुम जाओ, किसी से भी कह सकते हो, कलेक्टर के पास जाना, एसपी के पास जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद वो लोग शर्म की वजह से कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। मीडिया की के माध्यम से उन्होंने अपील की है, यदि किसी भविष्य पास्ट में, भूतकाल में किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो पुलिस से संपर्क करें, अपनी आंख की कहानी बताए, उसका नाम भी छिपा के रखा जाएगा, और ऐसे अपराधियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकते। क्योंकि जब ये घटना सोशल मीडिया वायरल होती है तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, और पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा फैलने लगता है, उबाल फैलने लगता है। कई लोग कई तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि उस पति को सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, जिसने इतनी बड़ी घटना होने के बाद बावजूद भी अपनी ही पत्नी का साथ दिया और कहा कि जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
इस घटना के बाद रीवा के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार वो कहते हैं कि 15 से 20 दिन में इसे चालान पेश कर दिया जाए कोर्ट के अंदर और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि कम से कम समय में इन अपराधियों को सज़ा दी जा सके और समाज में एक नज़ीर पेश हो सके कि बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही नतीजा होगा। जय हिंद।